रहस्यमय कथा, नरक के द्वार पर खड़ा ब्राह्मण। रहस्यमय शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस दिशा में जाती है? स्वर्ग या नरक? क्या हमारे कर्म सच में तय करते हैं कि हमें पुनर्जन्म मिलेगा या मोक्ष? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक ऐसी कथा जो गरुड़ पुराण, महाभारत और पुराणों में छिपे गूढ़ रहस्यों से जुड़ी है। ये कहानी है एक ब्राह्मण की जिसने अपने जीवन में अनेक दान पुण्य किए, परंतु जब मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो उसके सामने एक ऐसा रहस्य खुला जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या था वह रहस्य? क्यों वह ब्राह्मण नरक के द्वार पर खड़ा सोच रहा था? क्या यह सब सच है? आइए इस रहस्यमय यात्रा को शुरू करते हैं। भाग 2, पुण्यात्मा ब्राह्मण की मृत्यु और यमदूतों का आगमन। काशी के समीप एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था, सौमित्र शर्मा। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, नियमित रूप से हवन, पूजा और यज्ञ करते थे। उनके जीवन का हर क्षण धर्म और सत्कर्म में बीतता। वे हमेशा दूसरों की भलाई करते और दान पुण्य में विश्वास रखते थे। एक दिन जब वे गंगा किनारे संध्या वंदन कर रहे थे, अचानक उनकी सांसें थम गईं। उनका शरीर निष्प्राण हो गया, परंतु उनकी आत्मा वहां खड़ी थी, अपने ही मृत शरीर को देखती हुई। तभी अचानक आकाश से यमदूत प्रकट हुए। वे काले, विकराल और भयावह थे। सौमित्र ने चौंक कर पूछा, मुझे कहां ले जा रहे हो? मैंने तो जीवन भर पुण्य किए हैं, फिर यह कैसा न्याय है? यमदूतों ने कहा, हम तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं, वहां तुम्हारे कर्मों का निर्णय होगा। ब्राह्मण को विश्वास था कि उसे स्वर्ग मिलेगा, परंतु जो आगे हुआ उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। भाग 3, यमलोक की रहस्यमय सभा और धर्मराज का न्याय। यमलोक में धर्मराज यमराज सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास कर्मों की सूची थी। जैसे ही सौमित्र उनके सामने पहुंचे, चित्रगुप्त ने उनका जीवन पढ़ना शुरू किया। सौमित्र शर्मा जन्म ब्राह्मण कुल में, वेदों के ज्ञाता, दानशील, धार्मिक, परंतु क्या? ब्राह्मण ने घबराकर पूछा। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने बाहरी रूप से धर्म का पालन किया, परंतु तुम्हारे भीतर अहंकार और दिखावा था। तुमने जो दान किए वे सच्ची श्रद्धा से नहीं बल्कि प्रसिद्धि के लिए किए। जब कोई गरीब ब्राह्मण मदद मांगता तो तुम उसे अपमानित करते थे। यही तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि धर्म का पालन करने के बावजूद वह नरक का अधिकारी बन गया। यमराज बोले, अब तुम्हें नरक में भेजा जाएगा ताकि तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल सके। भाग 4, नरक की भयानक यात्रा और रहस्यमय द्वार। यमदूत ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वैतरणी नदी आई, एक ऐसी नदी जो पापियों के लिए अग्नि से भरी हुई थी। सौमित्र ने देखा कि उसमें अनगिनत आत्माएं जल रही थीं, चीख रही थीं। आगे बढ़ने पर वे एक बड़े द्वार के पास पहुंचे। यह नरक का प्रवेश द्वार था। वहां एक प्रकाशमान दिव्य पुरुष खड़ा था। उसने ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। मैंने जीवन में बहुत पुण्य किए, परंतु अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उस दिव्य पुरुष ने कहा, तुम्हें एक अवसर दिया जा सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें सत्य को जानना होगा, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म के कर्म और मोक्ष का रहस्य। ब्राह्मण चौंक उठा। क्या यह संभव है? क्या मैं अपने कर्म सुधार सकता हूं? वह दिव्य पुरुष मुस्कुराया और बोला, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देगा। कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य। दिव्य पुरुष ने कहा, सौमित्र, यह सृष्टि कर्म के आधार पर चलती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। पुनर्जन्म इसी चक्र का हिस्सा है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों से इसे बदल सकता है। परंतु कैसे? ब्राह्मण ने पूछा। दिव्य पुरुष ने कहा, इसके 3 मार्ग हैं, ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म। तुम यदि जीवन में सच्चे मन से ज्ञान प्राप्त करो, ईश्वर की भक्ति करो और बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करो, तो तुम्हें मोक्ष मिल सकता है।
ब्राह्मण की आंखों में प्रकाश आ गया। उसने कहा, क्या मेरे पास दूसरा अवसर है? उस दिव्य पुरुष ने कहा, यदि तुम वास्तव में पश्चाताप करते हो तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर पुनः जन्म दूंगा ताकि तुम अपने कर्म सुधार सको। नया जन्म, नया जीवन। अचानक ब्राह्मण की आत्मा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ी और वह पुनः एक नवजात शिशु के रूप में जन्मा। उसे अपने पिछले जन्म की कुछ स्मृतियां थीं और इस बार उसने सच्चे मन से धर्म का पालन किया। वह समझ गया कि सिर्फ बाहरी धर्म नहीं बल्कि भीतर की सच्ची श्रद्धा और करुणा ही मोक्ष दिलाती है। कथा से शिक्षा और रहस्य का खुलासा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सिर्फ धार्मिक कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हृदय की शुद्धता और सच्चे भाव से किए गए कर्म ही मनुष्य को स्वर्ग या मोक्ष दिला सकते हैं। गरुड़ पुराण, गीता और उपनिषदों में भी यही कहा गया है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं। यह जीवन और मृत्यु के रहस्य को सुलझाने की कुंजी है। तो मित्रों, इस रहस्य को समझिए और अपने जीवन को सच्चे धर्म और प्रेम से भर दीजिए, क्योंकि पुण्य का दिखावा नहीं बल्कि सच्चा कर्म ही मुक्ति दिलाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको